दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो उड़ने की आशा में आजकल चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। और मैं मनीषा आपके लिए हर एक अपडेट लेकर आई हूँ। कहानी में आने वाले हैं इतने जबरदस्त मोड़ कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरे देशमुख परिवार की नींव हिला देगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है चिट्टी और रोशनी के बीच के उस गहरे राज से जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। मतलब दोस्तों, रोशनी बाहर से जितनी भोली भाली दिखती है ना, अंदर से उतनी ही शातिर है। अभी तक तो रोशनी ने कुछ पैसे देकर चिट्टी का मुंह बंद कर रखा था। लेकिन दोस्तों, चुप्पी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चिट्टी भैया हैं एकदम पक्के बदमाश और उन्हें पता है कि रोशनी की कमजोरी क्या है। चिट्टी ने रोशनी से साफ साफ कहा, देखो भाई, मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हर महीने की सैलरी मुझे भेजते रहना, वरना सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अब आप सोचिए, रोशनी जो बाहर से इतनी आत्मविश्वासी दिखती है, इतनी बिंदास, वो अंदर से कितनी डरी हुई होगी। क्योंकि उसे पता है कि चिट्टी के पास उसके खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अब वो ना तो पुलिस में शिकायत कर सकती है और ना ही देशमुख परिवार को कुछ बता सकती है। बेचारी फंस गई बुरी तरह। लेकिन क्या वाकई रोशनी बेचारी है, या ये उसकी खुद की जालसाजी का नतीजा है? ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं मनीषा आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों, कहानी में आता है असली ट्विस्ट। चिट्टी बार बार रोशनी को फोन करने लगता है। रोशनी, पैसे कहाँ है? मैंने बोला था ना हर महीने चाहिए। लेकिन इस बार रोशनी उसका कॉल उठाने से मना कर देती है। वो उसे इग्नोर करने लगती है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ वक्त चुप रहेगी तो चिट्टी खुद ही शांत हो जाएगा। अब आप भी बताइए, चिट्टी जैसे बदमाश कभी शांत होते हैं क्या? अरे नहीं भाई, वो तो और उग्र हो जाते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन जब पूरा देशमुख परिवार घर के हॉल में बैठा होता है, मतलब दोस्तों सचिन, रेणुका, तेजस और काकू सब के सब मौजूद होते हैं, एकदम फैमिली टाइम चल रहा होता है, तभी अचानक जोर से दरवाजा खुलता है और अंदर आता है हमारा विलेन चिट्टी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो जोर से चिल्लाता है, रोशनी कहाँ है? वो धोखेबाज लड़की, वो फ्रॉड जो मुझे ठग कर पैसे ले रही। अब आप सोचिए उस वक्त देशमुख परिवार का क्या रिएक्शन हुआ होगा। पूरा परिवार चौंक जाता है। काकू, जो हमेशा घर की शांति बनाए रखती हैं, वो हैरान होकर पूछती हैं, अरे तू कौन है और हमारी बहू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? सचिन गुस्से में आगे बढ़कर कहता है, जरा सोच समझकर बात कर, ये देशमुख परिवार की बहू है। लेकिन चिट्टी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो किसी की नहीं सुनता। वो सबके सामने बोलता है, इसने मुझसे लाखों रुपए लिए हैं, कहा था लौटाएगी, पर अब फोन तक नहीं उठा रही। ये लड़की फ्रॉड है, झूठी है। ओ माय गॉड, आप इमेजिन कर सकते हैं उस सीन को। रोशनी वहां मौजूद होती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका होता है। वो कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी तरफ देखने लगते हैं सवालिया निगाहों से। रेणुका, जो वैसे भी रोशनी को कुछ खास पसंद नहीं करती, वो सख्त आवाज में पूछती है, रोशनी, ये सच है क्या? वाकई तूने इस आदमी से पैसे लिए? रोशनी सिर झुका लेती है। वो जवाब नहीं देती। और दोस्तों, उस चुप्पी से सब कुछ साफ हो जाता है। काकू और तेजस हैरान रह जाते हैं। रेणुका गुस्से में तमतमा उठती है, शर्म नहीं आई तुझे? तूने हमारे नाम पे धब्बा लगा दिया। अब तो हमारे तेजस के पास मत आना। अब चिट्टी को तो मौका मिल गया था। वो और भी बड़ा चढ़ाकर बोलता है, अगर ये मुझे पैसे नहीं देती रही हर महीने तो मैं इसकी सारी करतूतें बाहर लाऊंगा। ये जो मासूम बनती फिरती है ना, मैंने देखा है इसने कैसे सचिन और साहिली को धोखा दिया, कैसे फोन चोरी करके मेरे हवाले किया। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मतलब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सचिन अविश्वास में रोशनी की तरफ देखता है। क्या ये सब सच है रोशनी? वो धीमी आवाज में पूछता है। रोशनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कुछ नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ चिट्टी का असली चेहरा अब साफ नजर आ रहा है। वो सिर्फ पैसे के लिए रोशनी को ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी आंखों में लालच छलकता है। वो कहता है, हर महीने की 10 तारीख को मुझे पैसे चाहिए, वरना अगली बार मैं कैमरे लेकर आऊंगा और सबके सामने सच्चाई खोल दूंगा। अब काकू का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाती हैं, निकालो इसे हमारे घर से बाहर। ये कौन होता है हमारी बहू के बारे में इस तरह बोलने वाला? लेकिन चिट्टी मुस्कुराता हुआ कहता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो समझ लेना इस घर का सुकून भी चला जाएगा। वो दरवाज़ा पटकते हुए चला जाता है और घर में सन्नाटा छा जाता है। रेणुका अब रोशनी पर फट पड़ती है, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही लोग बहुओं पर भरोसा नहीं करते। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना, तो देशमुख परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
तेजस कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन रेणुका उसे रोक देती है। चुप रह तेजस, तू हमेशा इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा रहता है? अब देख ले, इसका असली चेहरा सामने आ गया। दोस्तों, रोशनी वहीं फर्श पर बैठ जाती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी सफाई कैसे दे, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो चिट्टी उसके पुराने राज खोल देगा, वो राज जो उसके और चिट्टी के बीच के हैं, और जो अगर उजागर हो गए तो रोशनी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो धीरे से फुसफुसाती है, मैंने सबके लिए किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। घर में गूंजती चिट्टी की आवाज़ और रोशनी की खामोशी ने माहौल को भारी कर दिया था। जिस रोशनी पर कभी देशमुख परिवार को गर्व था, अब उसी पर सवाल उठने लगे थे। सचिन की आंखों में निराशा, रेणुका के चेहरे पर गुस्सा और काकू के मन में डर कि कहीं ये मामला अब घर की चौखट से बाहर न चला जाए। रोशनी वहीं जमीन पर बैठी थी, आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई वो सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो किस्मत ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया। तभी रेणुका का स्वर गूंजा, अब तू इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी रोशनी, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। तेजस कुछ कहना चाहता था लेकिन सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी कुछ मत बोल भाई, पहले सच्चाई जान लो। उसी वक्त रोशनी का फोन बजने लगा। सबकी नजरें उसके फोन पर टिक गईं। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, चिट्टी कॉलिंग। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया। रेणुका ने गुस्से में कहा, उठाइए कॉल, अब सबके सामने बात होगी। कांपते हाथों से रोशनी ने कॉल उठाया। फोन के उस पार से चिट्टी की खतरनाक आवाज आई, क्या सोचा था तूने? कॉल नहीं उठाएगी तो मैं चुप रहूंगा? तेरे पास 3 दिन है, अगर पैसे नहीं मिले तो वो वीडियो सबको भेज दूंगा, तेरा पूरा सच बाहर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो का नाम सुनते ही सचिन चौंक उठा। कौन सा वीडियो? रोशनी की सांसें तेज हो गईं, आंखों में डर और पसीना दोनों झलकने लगे। वो बोली, कुछ नहीं, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब परिवार को शक हो चुका था। रेणुका ने कहा, अगर कुछ छिपाया नहीं है तो फोन दे दे, हम खुद देख सेंगे। रोशनी घबरा गई, नहीं मम्मी जी, ये मेरा पर्सनल मामला है। रेणुका चिल्लाई, अब तेरे कोई पर्सनल मामले नहीं बचे, सब कुछ जानना पड़ेगा हमें। तेजस ने धीरे से कहा, माँ, शायद कोई गलती हुई हो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन रेणुका ने तेजस को रोकते हुए कहा, बस, अब इस लड़की के लिए कोई दया नहीं। अगर इसकी वजह से हमारा नाम अखबारों में गया ना, तो मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना सुनकर रोशनी का दिल टूट गया। वो कमरे में भागकर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। सचिन बाहर खड़ा था, दिल में सवाल लिए, क्या सच में रोशनी ने इतना बड़ा झूठ बोला है? उधर दोस्तों, चिट्टी की प्लानिंग कुछ और ही थी। अब वो पैसे नहीं बल्कि बदला चाहता था। वो खुद से बड़बड़ाया, अब खेल शुरू होगा असली। ये रोशनी सोचती है कि सबको मूर्ख बना लेगी। अब देख मैं कैसे देशमुख परिवार की नींव हिला देता हूँ। अगले दिन देशमुख हाउस के बाहर एक अजनबी ड्राइवर एक पार्सल लेकर आता है। रेणुका साइन करती है और पार्सल खोलते ही अंदर एक पेन ड्राइव निकलती है। तेजस उसे लैपटॉप में लगाता है। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है। वीडियो में रोशनी और चिट्टी एक कैफे में पैसे का सौदा करते दिखाई देते हैं। वो चिट्टी को पैसों से भरा लिफाफा दे रही होती है और साफ सुनाई देता है, देख किसी को कुछ मत बताना वरना सब खत्म हो जाएगा। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। रेणुका का गुस्सा अब चरम पर था। अब तो खुद ही देख लिया ना सबने, तू हमें धोखा देती रही। रोशनी वहां आती है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वो वीडियो अधूरा है, ये चिट्टी का जाल है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। सचिन गुस्से में कहता है, अगर तू सच बोल रही है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दे, डर किस बात का है? रोशनी चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि चिट्टी के पास और भी कुछ सबूत है, वो सबूत जो उसके अतीत को खोल देंगे। काकू धीरे से कहती है, मुझे लगता है इस लड़की ने हमारे घर की शांति छीन ली है, अब इसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं। रोशनी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो धीरे से बोलती है, मैं इस घर को छोड़ दूंगी, लेकिन एक दिन सच्चाई खुद सामने आएगी। और वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। तेजस उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जा रोशनी, मुझे यकीन है तू बुरी नहीं है। लेकिन रेणुका गरजती हैं, तेजस, अगर तूने इस लड़की का साथ दिया तो समझ लेना तेरा मुझसे रिश्ता भी खत्म। रोशनी भारी कदमों से घर छोड़ देती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसके आंसू और बारिश के पानी में कोई फर्क नहीं था। वो सड़क पर चलते हुए सोच रही थी, कितना आसान होता है किसी पर शक करना और कितना मुश्किल होता है खुद को निर्दोष साबित करना। उधर चिट्ठी अपने ठिकाने पर बैठा हंस रहा था। अब तो खेल शुरू हुआ है रोशनी, तूने जिस दिन मुझे धोखा दिया था उसी दिन मैंने तेरी बर्बादी लिख दी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रोशनी एक रहस्यमयी महिला से मिलती है जो कहती है, अगर तू सच में निर्दोष है तो मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो पूरे खेल को पलट देगा। अब सवाल ये है कि क्या रोशनी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या देशमुख परिवार को सच्चाई पता चलेगी? या फिर चिट्ठी का जाल उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में, और मैं मनीषा आपको हर अपडेट देती रहूंगी। दोस्तों, सचिन ने दिखाया रोशनी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत। परेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, जब रोशनी अपने मगरमच्छी आंसू पहुंचकर सबको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेगी, तो घर के सभी लोग यही सोचेंगे कि एक गलती रोशनी से अनजाने में हुई है। परेश भी यही मानने वाला होगा कि शायद उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन सचिन ने इस बार कुछ ऐसा किया कि रोशनी की चालाकी पर सबका ध्यान आ जाएगा, और परेश, जो हमेशा रोशनी की मीठी बातों से प्रभावित होता आया है, इस बार खुद को संभाल नहीं पाएगा। रोशनी के खेल ने पूरे परिवार को उलझा दिया है। वो हर बार अपनी मासूमियत का ढोंग करके परेश और बाकी लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन परेश ने इस बार भी सोचा कि वो रोशनी की गलती को माफ कर देगा, और वो इतना आगे बढ़ेगा कि रेणुका को भी कहेगा, अगर तू त्योहारों के दिन भी घर में ऐसा माहौल बनाना चाहती है तो ध्यान से सुन। अगर तुझे लगता है कि मैं तेजस को माफ कर दूंगा तो ये हरगिज नहीं होगा। जब गलती एक दो बार हो जाए तो माफ किया जा सकता है, लेकिन तेरे लाडले ने हर बार इतनी बड़ी गलती की है कि उसे माफ कर देना आसान नहीं है। उसने साफ इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर उसके सामने पैसे और फैमिली चुनने की बात आएगी तो वो सबसे पहले फैमिली को चुनेगा। जहां उसका फायदा है, सिर्फ और सिर्फ तेजस वही है, और उसके कांडों में तू सबसे पहले उसका साथ देती है, जिसकी वजह से तेजस आज ऐसा बन गया है। और तुझे लगता है कि तू अपने लाडले का सपोर्ट कर रही है, पर तुझे ये नहीं पता कि तू तेजस को कैसा बनाकर छोड़ देगी। और जब तुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा तो तेजस तुझसे इतनी दूर चला जाएगा कि तेरे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ रेणुका परेश के सामने भोला बनकर आएगी और अपने बचाव में कहेगी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और हर बार तुम मुझे क्यों सुनते हो? उस घर के अंदर सचिन भी हर बार गलती करता है, पर आज तक तुमने उसे कुछ नहीं कहा, और मेरी तेजस छोटी सी गलती पर तुम इतना बड़ा बवाल कर देते हो। तेजस तुम्हारा बेटा है, उसके साथ भेदभाव मत करो। लेकिन परेश अपनी बात पर अड़ जाएगा और कहेगा, इस घर में भेदभाव तू करती है, मैं नहीं। मैं तीनों बहुओं और तीनों बेटों को समान मानता हूँ, पर इस घर में भेदभाव तूने शुरू किया है। अगर तू ऐसे ही करती रही तो मैं भी घर में भेदभाव करूंगा, और तू वो देकर नहीं रह पाएगी। इसलिए यही बेहतर रहेगा कि तू अपनी हरकतें सुधार ले और जितनी जल्दी हो सही रास्ते पर आ जा। दोस्तों, सचिन की नज़र में सब कुछ साफ था। उसे पता चला कि रोशनी चिट्टी के पास गई थी और उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। जब सचिन ये सब परेश को दिखाएगा तो परेश की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि रोशनी पूरे परिवार के साथ कैसे विश्वासघात कर रही थी। सचिन, जो हमेशा परिवार के हित में सोचता रहा है, इस बार वो सभी झूठ और धोखेबाजी के पर्दे को खोलने वाला था। सचिन परेश से कहेगा, बाबा, मैं कहता था ना, हम हर बार रोशनी पर भरोसा कर लेते हैं और वो अपने बाबा का झूठ बोलकर हर बार हर मुसीबत से निकल जाती है। जब जब काकू ने उसके बाबा या उसके परिवार के बारे में पूछा, उसने कभी कुछ नहीं बताया और हर बार ऐसा नाटक किया जैसे वो अपने बाबा से बात कर रही हो। पर असल में उसने अपने बाबा से कभी बात ही नहीं की। वो ये सब कुछ हमें पागल बनाने के लिए कर रही थी, और हम भी पागल थे। हमने रोशनी के बारे में कुछ न जानकर तेजस की शादी कर दी और यही सब हुआ। बाबा, तेरी नरम नज़र की वजह से उसने सिर्फ अपनी ही सुनी और किसी की नहीं। अगर हम रोशनी के बारे में कुछ पता लगा लेते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। उसने पूरे परिवार को धोखे में रखा और हमेशा झूठ बोला, साली को नीचा दिखाया जैसे कि वो कितने अमीर पिता की औलाद है, जबकि उसकी औकात वही थी। वहीं साली ने हमेशा जैसी है वैसी ही दिखाई, पर रोशनी ने पूरे परिवार के साथ धोखा किया। उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सचिन की ये बात सुनकर परेश अंदर ही अंदर हिल जाएगा। उसे एहसास होगा कि अब रोशनी के झूठ का पर्दाफाश होना बाकी नहीं है। सचिन ने सबूत इतने सावधानी से इकट्ठे किए हैं कि परिवार के सामने रोशनी की चालाकी और उसकी सच्चाई दोनों उजागर होंगे। अब घर के हर सदस्य की आंखें सचिन की बातों पर टिक जाएंगी और रोशनी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। इस बीच रोशनी अपनी चालाकी में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसे लगता है कि अब कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन सचिन ने उसकी हर चाल को पहले ही पढ़ लिया है। जब सचिन सभी सबूत परेश के सामने रखेगा तो परेश को समझ में आएगा कि रोशनी केवल अपने स्वार्थ और फायदे के लिए परिवार को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी।
उसे महसूस होगा कि तेजस, जो हमेशा परिवार के प्रति समर्पित रहा था, अब रोशनी की वजह से कितनी गलत राह पर चला गया है। और यही नहीं, सचिन के सामने रोशनी की पूरी साजिश और धोखेबाजी उजागर होगी। वो दिखाएगा कि कैसे रोशनी ने परिवार को भ्रमित किया, सबकी भावनाओं के साथ खेला और खुद को मासूम साबित करने का नाटक किया। परिवार के सभी लोग जो अब तक रोशनी की मासूमियत में फंसे हुए थे, सचिन की बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में अब एक मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सचिन ने न केवल रोशनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि परेश की आंखें खुली रहनी चाहिए। ये वही पल है जब परेश को समझना होगा कि उसे अब सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। सचिन के सामने सारे सबूत रखे जाने के बाद परेश की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलकने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब वो केवल रोशनी की मासूमियत के पीछे नहीं छुप सकता। अब घर में शांति लौटने लगी थी और तेजस भी धीरे धीरे समझने लगा था कि सचिन और परेश की मेहनत और साहस ने उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत दी है। इस घटना के बाद परिवार ने एकजुट होकर तय किया कि अब किसी भी सदस्य को अपने स्वार्थ के लिए परिवार की नींव हिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिन ने दिखा दिया कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी चालाकी का सामना किया जा सकता है। रोशनी की चालाकी और झूठ अब इतिहास बन चुके थे और परिवार ने अपने विश्वास और रिश्तों की रक्षा करने का संकल्प लिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो मोड़ है जब सचिन और परेश ने साबित कर दिया कि परिवार की इज्जत और सच हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखना ये है कि रोशनी अपनी सजा भुगतेगी और परिवार में सच्चाई और एकजुटता कायम रहेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उड़ने की आशा में एक और ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रामलीला में सचिन का 16 साल पुराना सच आया रेणुका के सामने। रेणुका ने सचिन से मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो पूरे दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। इतने सालों से जो सच पर्दे के पीछे छिपा था, वो अब आखिरकार सामने आने वाला है। इस बार रामलीला में सजे मंच पर नहीं, बल्कि सचिन के जीवन में असली नाटक शुरू होने वाला है। वो सच जो उसके जीवन को बर्बाद कर गया था और वो झूठ जिसने उसकी मां के दिल को पत्थर बना दिया था। कहानी की शुरुआत होती है परेश से, जो अपने पुराने जख्मों को दबाते दबाते अब थक चुका है। उसकी आंखों में पछतावे की नमी है और उसके दिल में वर्षों से छिपा सच आखिर फूट पड़ता है। वो रेणुका के सामने बैठकर कांपती आवाज में कहता है, रेणुका, अब और नहीं छुपा सकता मैं। 16 साल पहले जो हुआ था वो सचिन की गलती नहीं थी। रेणुका पल भर के लिए स्थिर हो जाती है। उसका चेहरा जैसे पत्थर बन गया हो। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और अविश्वास का तूफान उमड़ आता है। वो हकलाते हुए पूछती है, क्या कहा तुमने परेश? सचिन निर्दोष था? तो फिर उस हादसे के पीछे कौन था? परेश की निगाहें झुक जाती हैं। वो धीरे से कहता है, हमारा बड़ा बेटा तेजस। इन शब्दों के साथ ही जैसे पूरा कमरा सन्न हो गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे सन्नाटे में बोल उठी हों। रेणुका की आंखों के सामने वो पूरा हादसा घूम जाता है। स्कूल का मैदान, टीचर की डांट और डर से कांपता हुआ मासूम सचिन। उसने देखा कि कैसे उस दिन सचिन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और पूरे स्कूल के सामने उसे सजा दी गई थी। और फिर वही बच्चा अपनी माँ के प्यार की तलाश में खुद से खुद को गुनहगार समझता रहा। रेणुका की आंखों से अब अश्रुओं की धार बहने लगती है। उसका दिल जैसे खुद से सवाल करने लगता है कि अगर सचिन निर्दोष था तो मैंने क्या किया? कैसे मैंने उसे अपने ही घर में पराया बना दिया? उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा तेजस सब कुछ सुन रहा होता है। परेश के हर शब्द उसके दिल को चीरते जाते हैं। उसका शरीर कांप रहा है, डर से नहीं, शर्म से। उसकी आंखों में बचपन की वो तस्वीर तैर रही है जब उसने गुस्से में अपने दोस्त को जोर से धक्का दिया था और वो जमीन पर गिर गया था। उस दिन सचिन ने बिना कुछ कहे खुद पर दोष ले लिया था ताकि माँ के गुस्से से उसका भाई बच जाए। रेणुका उठती है, दरवाज़ा खोलती है और तेजस को सामने खड़ा देखती है। उसकी आवाज़ कांप रही है, तेजस, ये सब सच है? तेजस सिर झुका लेता है। उसके होंठ कांपते हैं और गले से बस इतना निकलता है, हाँ माँ, वो सचिन नहीं, मैं था। मैंने ही उसे फंसाया था। ये सुनते ही रेणुका की सांसें थम जाती हैं। उसका दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो तेजस की ओर देखती है, पर उस चेहरे पर अब उसे बेटे की छवि नहीं, बस झूठ का बोझ दिखाई देता है। सचिन तब घर लौटता है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या तूफान उठ चुका है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे अपनी माँ की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर खामोशी और भाई के चेहरे पर शर्म दिखती है। वो घबरा कर पूछता है, क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? रेणुका की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से सचिन के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा,
मैंने तुझसे बहुत बड़ा अन्याय किया। सचिन कुछ समझ नहीं पाता। परेश उसे सारी सच्चाई बता देता है कि 16 साल पहले का वो हादसा तेजस ने किया था, लेकिन सज़ा सचिन को मिली थी। सचिन के होठ पर हल्की मुस्कान आती है, पर उसकी आंखें नम हैं। वो शांत स्वर में कहता है, पापा, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। मुझे पता था कि सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने आएगी। रेणुका अब टूट चुकी है। वो सचिन को कसकर गले लगाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज़ भारी है, पर हर शब्द पछतावे से भरा। सचिन, मैंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कभी अपनाया नहीं, और तू फिर भी मेरे लिए चुपचाप सब सहता रहा। तू कितना बड़ा है बेटा। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, माँ, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था, बाकी सब तो वक्त की मार थी। पूरा घर इस पल में सन्न रह जाता है। परेश की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। उसने इतने सालों तक ये सच छिपाकर खुद को भी सजा दी थी। उधर तेजस अब जमीन पर बैठा है, अपराध बोध से टूट चुका। वो सचिन के पैरों में गिरता है और कहता है, भाई, मैंने तेरा बचपन छीन लिया, मुझे माफ़ कर दे। सचिन उसे उठाता है और गंभीर आवाज़ में बोलता है, तेजस, गलती तेरी थी, पर सज़ा मैंने भुगती। अब माफ़ी मुझे नहीं, खुद को दे। जब तक तू खुद को माफ़ नहीं करेगा, ये बोझ तुझसे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में न गुस्सा है, न बदला, बस दर्द है जो सालों से भीतर सुलगता रहा। रेणुका अब अपने कमरे में बैठी सोच रही है। उसकी आंखों के सामने सचिन का हर चेहरा घूम रहा है। वो बच्चा जो हर बार मुस्कुराता था, भले ही दुनिया ने उसे गलत समझा। वो माँ जो खुद को न्यायप्रिय समझती थी, पर असल में अन्याय की मूर्ति बन गई थी। उसे एहसास होता है कि उसके पूर्वाग्रहों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगले दिन सुबह का दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। रेणुका पूरे परिवार के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब पछतावे की जगह सच्चाई की चमक है। वो सचिन के सामने झुकती है और कहती है, आज मैं सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि मेरे बेटे सचिन से बड़ा कोई नहीं। मैंने उसे गलत समझा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आज मैं उस बेटे से माफ़ी मांगती हूँ जिसने मेरे अन्याय को भी अपना सम्मान समझा। दोस्तों, ये पल सिर्फ रेणुका और सचिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे देशमुख परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। ये दिखाएगा कि परिवार में सच और प्यार कितना मायने रखता है। तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स का धमाकेदार अपडेट। कैसा लगा आपको ये सब सुनकर? क्या आपको लगता है रोशनी को अपनी करनी की सज़ा मिलेगी? क्या रेणुका और सचिन का रिश्ता अब और मजबूत होगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार अपडेट्स के लिए मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी उड़ने की आशा के ये लेटेस्ट ट्विस्ट पता चल सके। मैं मनीषा आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और उड़ने की आशा देखते रहिए। बाय बाय।